दोस्तों, रियल एस्टेट में ट्रांसपेरेंसी के लिए रेरा एक्ट लाया गया। अब लेकिन सवाल यह है कि ये रेरा बिल्डर के लिए है या बायर के लिए, और वो कौन सा एक्ट है जो असल में डकैत का काम कर रहा है, खास तौर से बिल्डर के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए एक खास ऑफर जहां आप बन सकते हैं लकी विनर 20,000 रुपए के गिफ्ट हैम्पर के। उसके लिए सिर्फ आपको करना इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे एक सवाल का सही जवाब दें। चलिए पहले शुरू करते हैं इस खबर के बारे में। आखिरकार वो कौन सा एक्ट है जो असल में डकैत का काम कर रहा है, पूरी कहानी हम आपको समझाएंगे। रेरा कानून को लेकर कई तरह के सवाल अभी भी बने हुए हैं। बहुत सारी ऐसी खामियां और कमियां हैं जो असल में बायर्स यानी कि जो खरीदार हैं उनको राहत कम और उनको मुश्किलें ज्यादा पहुंचाती है, और उसी का जिक्र आज हम इस अपने वीडियो में कर रहे थे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें अगर आप बिल्डर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, और अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया है और अपनी उस इन्वेस्टमेंट को आप अगर बाहर लाना चाहते हैं, यानी कि उस फ्लैट को या फिर जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया उसने, यानी कि अगर आप अपनी यूनिट को कैंसिल करना चाहते हैं तो उस दौरान क्या क्या दिक्कत या क्या परेशानी आ सकती है और उसका क्या कुछ समाधान है, तो एक एक कर हम आपको बताएंगे। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि रेरा, और खासतौर से क्योंकि हरेरा का हमने इसलिए जिक्र किया कि ये एक मामले का जो रेफरेंस देते हुए आज हम पूरी कहानी आपको समझाएंगे वो हरेरा से ही जुड़ी हुई है। तो आपको एक एक कर समझाते हैं कि अगर आप किसी बिल्डर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि कोई फ्लैट लेते हैं, रेजिडेंशियल फ्लैट या फिर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं, और किसी कारणवश आपको लगता है कि आप उस यूनिट को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बिल्डर जो है आपकी उस यूनिट को कैंसिल कर दे और आपका पैसा पूरा रिफंड कर दे, तो उस सूरत में होगा क्या। नियम यह कहता है कि बिल्डर 10% काट कर आपकी बाकी राशि को रिफंड कर देगा, लेकिन ये 10% कहां से काटेगा? उस बुकिंग अमाउंट से जो आपने बिल्डर को दिया है। तो एग्जांपल के तौर पर आपको समझाते हैं कि अगर आपने 10 लाख रुपए देकर कोई यूनिट बुक की है, तो अब आप अपने 10 लाख रुपए अगर वापस चाहते हैं तो क्या 10% इस बुकिंग अमाउंट में से काट के बिल्डर आपको वापस दे देगा? यानी कि अगर 10% काटता है तो 1 लाख रुपए काट कर क्या बिल्डर 9 लाख रुपए आपको वापस देगा? बिल्कुल नहीं। दरअसल जो नियम कहता है कि जो आपने यूनिट बुक की है उस यूनिट का जो टोटल अमाउंट है, यानी कि अगर आपने कोई 4 करोड़ रुपए की यूनिट बुक की है तो इस यूनिट का 10% काटकर बिल्डर आपको बाकी की रकम वापस लौटा देगा। लेकिन अब सवाल यह कि अगर 4 करोड़ रुपए का 10% अगर आप लगाएंगे तो यह बनता है 40 लाख रुपए, और अब चूंकि आपने बिल्डर को दिए हैं 10 लाख रुपए, तो ऐसे में बाकी के 30 लाख का क्या होगा? तो बाकी के जो 30 लाख रुपए वो आपको बिल्डर को और देने होंगे। बिल्कुल आप चौंक गए होंगे कि आखिरकार ये माजरा क्या है। हमने तो अपने 10 लाख वापस लेने के लिए बुकिंग कैंसिल की थी, लेकिन यहां तो उल्टा 30 लाख का वजन आपके सर पर और पड़ गया है। क्योंकि रेरा एक्ट जो कहता है उसमें नियम यही है कि जो आपकी यूनिट की टोटल कॉस्ट है उसका 10% बिल्डर काट के आपको बाकी की रकम लौटाएगा। लेकिन यहां तो आपने 10 लाख रुपए ही बिल्डर को दिए हैं, और ऐसे में अगर 4 करोड़ रुपए की यूनिट है तो उसका 40% बनता है। अब यहां पर बिल्डर आपसे उल्टा 10 लाख रुपए तो वो अपने पास रख ही लेगा, 30 लाख रुपए और आपसे लेने का हकदार बन जाता है। इसके अलावा ईडीसी और आईडीसी और साथ ही साथ जो एजेंट का कमीशन है वो भी इस रकम के अंदर जोड़ा जाएगा, और यह रकम 40 से भी ज्यादा की बन जाएगी। तो यह पैसा आपको फिर बिल्डर को देना है अगर रेरा एक्ट की बात करें तो। इसलिए हम कह रहे हैं कि यह जो एक्ट है एक तरह से डकैत का काम करता है बिल्डर के फेवर में, बायर के खिलाफ, और इसमें बदलाव होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक इसी तरह का मामला गुरुग्राम हरेरा में सामने आया था, जहां एक व्यक्ति ने किसी कारणवश अपनी यूनिट को कैंसिल करने के लिए बिल्डर के पास रिक्वेस्ट भेजी थी, लेकिन यहां इसके साथ उल्टा हुआ और बिल्डर ने 60 लाख रुपए की लेनदारी इस खरीदार की तरफ दिखा दी। तो आप समझिए कि इस खरीदार ने सोचा यह था कि जो पैसा उसने बिल्डर को बुकिंग अमाउंट के तौर पर दिया है, लेकिन यहां उसके साथ उल्टा हो गया, उसे 60 लाख रुपए बिल्डर को देने थे, और यह पूरा का पूरा मामला हरेरा कोर्ट पहुंचा। और हरेरा कोर्ट ने भी यहां पर
बिल्डर के फेवर में फैसला सुना दिया। तो यहां एक बड़ी मार इस व्यक्ति के सर पर पड़ गई। लेकिन यह व्यक्ति अपने पूरे के पूरे मामले को लेकर हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट पहुंचा और हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के सामने जब यह मामला आया तो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने हरेरा कोर्ट से यह पूछा कि भाई साहब आप ये कर क्या रहे हैं? ऐसे कैसे हो सकता है कि जो आदमी अपना बुकिंग अमाउंट वापस चाह रहा है उसे अपना बुकिंग अमाउंट तो मिल ही नहीं रहा है, वो तो बिल्डर ने रख ही लिया। इसके अलावा बिल्डर ने करीब 60 लाख रुपए की लेनदारी इसकी तरफ और निकाल दी। इसके बाद खैर हरेरा कोर्ट ने अपने इस डिसीजन को चेंज किया और खरीदार के फेवर में फैसला दिया। इसी तरह के कई और मामले हरेरा कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं और ऐसे में इस एक्ट में बदलाव की बेहद जरूरत है। दरअसल जब रेरा एक्ट आया था तो बहुत सारे ऐसे नियम बनाए गए जो बिल्डर और बायर्स के फेवर में थे। यहां पर कोशिश यही थी रेरा के द्वारा कि रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। रेरा का मतलब बिल्कुल यह नहीं है कि बिल्डर को मार देना है। यहां पर खरीदार यानी कि अलॉटीज के हक को सेफ रखना ही रेरा एक्ट का मकसद था। लेकिन इसमें बहुत सारी अभी भी कमियां और खामियां हैं जिसके लिए केंद्र सरकार ने बाकी स्टेट्स को यह छूट दे दी थी कि वो अपने हिसाब से, क्योंकि जगह के हिसाब से भी बहुत सारी चीजें बदल जाती है। इसको ऐसा समझिए कि अगर गुरुग्राम में आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो यहां पर प्रॉपर्टी के दाम अलग है, यहां पर प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मसले बिल्कुल अलग है यहां से अगर 100 से 200 किलोमीटर दूर जाकर अगर प्रॉपर्टी लेते हैं उसके मुकाबले में। तो ऐसे में केंद्र सरकार ने एक छूट दी थी तमाम स्टेट्स को कि वो अपने हिसाब से, अपनी स्टेट के हिसाब से इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। तो हरेरा एक्ट में जो बुकिंग कैंसिलेशन को लेकर जो प्रावधान है उसमें बदलाव की बेहद जरूरत है, क्योंकि अगर यह बदलाव नहीं होता है और अगर आपने कहीं किसी बिल्डर प्रोजेक्ट में कोई यूनिट बिग बुक की है और किसी वजह से फाइनेंशियल कोई कारण हो सकता है, घर में अचानक से शादी हो सकती है या कोई ट्रेजेडी हो सकती है और तब आपको लगता है कि नहीं आप इस यूनिट के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं क्योंकि ना तो आपके पास उतना पैसा है कि वो आप बिल्डर को दे सके और अभी आपको पैसे की जरूरत है तो वो पैसा आप वापस चाहेंगे, तो उसमें अगर पेनल्टी लगानी ही है तो जो बुकिंग अमाउंट है वहां पर अगर 10% लगाया जाए तो फिर भी एक राहत खरीदार के लिए हो सकती है। लेकिन इस एक्ट में पूरे के पूरे यूनिट की जो कॉस्ट है उस पर 10% चार्ज लगाकर बिल्डर आपको वापस देता है, यानी कि अगर वो अमाउंट कम है तो आपको उल्टा बिल्डर को ही पैसे देने होंगे। लेकिन अगर आपने आधा अमाउंट भी पे कर दिया तो आप समझिए कि एक बड़ा हिस्सा उसका बिल्डर के पास ही रह जाएगा। ऐसे में हरेरा से हमारी गुजारिश है और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट से भी कि इस एक्ट में बदलाव किया जाए ताकि खरीदार के ऊपर इस तरह की भारी भरकम मार ना पड़े। इस एक्ट को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं और रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब बात करते हैं आज के सवाल की। गुरुग्राम में वो सबसे महंगा फ्लैट कौन सा है, किस जगह पर है और किस कीमत में खरीदा गया है? सही जवाब देने वाले को मिलेगा हमारी तरफ से 20,000 रुपए कीमत का गिफ्ट हैम्पर। नमस्कार।